ओके गाइस, वेलकम बैक। सो हम डायरेक्ट ईपीएस कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था। तो हमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के एग्जांपल ले लिया था। अभी हम देखेंगे हमारे पास ऐसे कोई बॉन्ड्स या डिबेंचर्स है जो कल जाके इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। सो ऑफकोर्स कल जाके वो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है, तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे। तो अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे, राइट, तो हमारा ईपीएस डाइल्यूट होगा। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, येस होगा। तो लेट्स कैलकुलेट डाइल्यूट ईपीएस व्हेन देयर आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इन अवर बैलेंस शीट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, यस सी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 10 है, ठीक है, बॉन्ड्स 10 है, फेस वैल्यू 10 है, और ऑफकोर्स बॉन्ड्स को हम देते हैं 8% इंटरेस्ट, राइट। यहाँ पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज़ योर टैक्स रेट 25%। सर क्या पे ये अचानक टैक्स रेट कैसे आ गया, लेट्स सी। एंड नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स 10, नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स 10। पहले काम कर लेते हैं, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्वेश्चन में नहीं है, तो 100 माइनस 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स राइट नाउ 10। सो माय बेसिक ईपीएस इज 10, ठीक है। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है ना, राइट। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर होगा तो भी हमें बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना ही है, वॉट एवर हैपन्स। नाउ प्लीज़ ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो शॉर्ट होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डाइल्यूटेड ईपीएस में समझो ये नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स जो 10 है, ये 10 के 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। एक बॉन्ड एक इक्विटी शेयर्स, तो 10 बॉन्ड 10 इक्विटी शेयर्स। तो 10 जो अभी थे वो तो लिख ही दिए, प्लस 10 जो बॉन्ड्स है वो भी कल इक्विटी शेयर्स हो गए तो वो भी लिख दिए, तो नंबर 20 हो गया, ठीक है। ये 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, फाइन। सर जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड में आपने डिनोमिनेटर बढ़ाया था, बट क्या न्यूमरेटर में भी फ़ायदा हुआ था? तो क्या जब ये डिबेंचर्स या बॉन्ड्स भी अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो फ़ायदा होगा? यस, फ़ायदा होगा। अगर ये डिबेंचर्स या बॉन्ड्स अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो नाउ दे आर नो लॉन्गर अब बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इन अवर बैलेंस शीट, दे आर नो लॉन्गर इन द कंपनी एज एन डेब्ट। तो हमें उनको इंटरेस्ट भी तो नहीं देना पड़ेगा, फ़ायदा होगा ना, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स को हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट। अभी उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो हमें फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा भी तो बढ़ाओ, क्योंकि इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो न्यूमरेटर में भी तो फ़ायदा होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बिकॉज वो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट इनकम स्टेटमेंट से निकल जाएगा। तो सर कैसे करेंगे कैलकुलेट, प्लीज़ ध्यान देना। पहले इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है 10 का 8% इंटू 10, 10 का 8% मतलब सिंपल 10 इंटू 10 100 इंटू 8 8, तो 8 का फ़ायदा होता है। तो सर 8 का फ़ायदा तो 8 ऐड कर दो ना, प्रेफरेंस डिविडेंड में भी जितना फ़ायदा था आपने उसने ऐड कर दिया था। बट यहाँ पे एक छोटू सा ट्विस्ट है, एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको ध्यान देना है। अगर आप इंटरेस्ट को निकाल देते हो तो आपके एक्सपेंसेस कम हो गए, प्रॉफिट बढ़ गया, बट एक्सपेंस को कम करने से आपका टैक्स का जो बेनिफिट था, आपने एक्सपेंस को तो बुक से निकाल दिया, बट उसका जो टैक्स एक्सपेंस ज़्यादा होने से टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक्सपेंस को बुक से निकाल दो तो आपका टैक्स थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपको एक्चुअल में फ़ायदा 8 का नहीं होगा, आपको फ़ायदा 8 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपने ये पूरा का पूरा एक्सपेंस 8 का बुक से निकाल दिया है, निकाल दिया। तो उसकी वजह से आपका जो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था 8 पे, वो भी चला जाएगा। तो सर वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, जो भी फ़ायदा था उसको 1 माइनस टी, योर टैक्स रेट 1 माइनस टी, दैट इज़ 1 माइनस 0.25, इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर 6। तो एक्चुअल में फ़ायदा आपको 8 रुपये का नहीं हुआ है, आपको सिर्फ 6 रुपये का हुआ है। आप होपफुली आप समझे होगे। सबको मालूम है कि अगर आपको समझो आपका सेल्स माइनस एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट और फिर माइनस टैक्स होता है, राइट। अगर ये इंटरेस्ट को आप बुक से निकाल देते हो तो ऑफकोर्स आपको जो ये एक्सपेंस के ऊपर जो टैक्स का बेनिफिट था वो भी तो निकल जाता है। सर वो टैक्स का बेनिफिट आपको कैसे करना है? जो भी आपका एक्सपेंस था उस पर 1 माइनस टी अप्लाई कर दीजिए, तो आपको 8 रुपये से सीधा वो फ़ायदा 6 का ही मिल रहा है। 2 रुपये का जो टैक्स बेनिफिट था वो भी चला गया, तो एक्चुअल में आपका फ़ायदा सिर्फ 6 रुपये से बढ़ा। एंड देन आप उसको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए एंड यू विल गेट योर ईपीएस, जो आपका बेसिक ईपीएस से ड्रॉप हुआ है, दैट इज़ योर डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर किसी को यहाँ पे समझना है तो मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। देखो फॉर एग्जांपल टैक्स का अगर किसको जानना है, समझो आपका 100 था और आपका इंटरेस्ट था 10, तो 90 बराबर है, ये आपका इंटरेस्ट है। और समझो टैक्स रेट 10% है, ये हो गया 9, तो आपको 81 हो गया। और अगर मैं इंटरेस्ट को बुक से निकाल देता हूँ तो ये हो गया 100। और अभी आपका इंटरेस्ट निकल जाने से आपको फ़ायदा तो हुआ, बट ये 90 हुआ। बट आप एक देख सकते हो, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 था, राइट।
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, तो आपको जो यहाँ पे टैक्स बढ़ गया ना, आपका एक्सपेंस निकल गया तो टैक्स बढ़ गया, तो टैक्स का बेनिफिट चला गया, टैक्स का बेनिफिट आपका चला गया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, क्योंकि पहले आप जब इंटरेस्ट 10 था तब टैक्स 9 ही पे कर रहे थे, और अभी इंटरेस्ट अगर निकल गया तो आपका टैक्स बढ़ गया। तो वो इंटरेस्ट निकालने से जो आपका टैक्स का बेनिफिट निकल गया, थोड़ा सा अगर आपको सिंपल रखना है तो आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उसको 1 - t से मल्टीप्लाई कर देना है एंड आपको उसको ऐड कर देना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट योर डायलूटेड EPS व्हेन यू हैव कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। सो काफ़ी लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो टैक्स बेनिफिट है आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे क्यों नहीं लगाया। तो उसका रीज़न ये है कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसमें इंटरेस्ट के बाद टैक्स माइनस होने के बाद आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड आफ्टर यू पे द टैक्सेस टू योर गवर्नमेंट। तो प्रेफरेंस डिविडेंड में टैक्स बेनिफिट होता ही नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट में ही आपको टैक्स बेनिफिट होता है, टैक्स देने के बाद आप प्रेफर डिविडेंड देते हो। जैसे आप प्रेफरेंस डिविडेंड में आपने देखो ऊपर 1 - t नहीं किया था, बट यहाँ पे आपने 1 - t किया है, ओके। So this is how you calculate your basic EPS for convertible bonds or debentures which are going to get converted into equity shares in future, ठीक है। तो ये हमने डायलूटेड EPS के 2 एग्जाम्पल देख लिया, एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड देन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ESOP का भी एग्जाम्पल देख लेंगे एंड उसी के साथ मोस्ट प्रॉब्ली आपका बेसिक EPS या अर्निंग पर शेयर का बेसिक EPS और डायलूटेड EPS के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको जानने हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। या